नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आपका स्वागत है। हम इस चैनल पर अभी एक सिंप्लीफिकेशन की एक सीरीज लेके आ रहे हैं और उस सीरीज का आज फर्स्ट लेक्चर है और हम इस लेक्चर में वी बोर्ड मास को डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अब वी बोर्ड मास हमारी सिंप्लीफिकेशन को करने में काफ़ी हेल्प करता है। ये एक टाइप का रूल है जो हर बार फॉलो होगा हमारी सिंप्लीफिकेशन में। तो पहले समझते हैं कि वी बोर्ड मास है क्या। जो इसमें वी है ये स्टैंड करता है वाइनोकुलम बार, या फिर इसको हम बोलते हैं बार ब्रैकेट। मैं बताऊंगा कि इसका क्या मतलब है। जैसे दोस्तों, मैंने कोई यहाँ पे नंबर लिख दिया 3, इसके ऊपर मैंने लगा दिया बार, तो ये जो वी है ये इसी बार को बता रहा है। इसको हम बार ब्रैकेट से भी लिखते हैं। इसका मतलब जब कभी भी सिंप्लीफिकेशन में हमें कोई ऐसा नंबर मिल जाए जिसके ऊपर बार लगा है तो हम उसको पहले सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब आगे बी पे बढ़ते हैं। बी जो है वो इसमें डिनोट करता है ब्रैकेट को। अब ब्रैकेट भी इसमें बहुत टाइप की है। एक होगी स्क्वायर, एक होगी हमारी कर्ल, और तीसरी होगी हमारी नॉर्मल ब्रैकेट। ठीक है, अब थर्ड पे बढ़ते हैं ऑपरेशंस। अब ऑपरेशंस को मैं बताता हूँ। ऑपरेशन को हम डिनोट करते हैं, जैसे मैंने लिख दिया 1/2 ऑफ 4। जब कभी भी हमें ऑफ दिखेगा किसी भी क्वेश्चन में तो इसका मतलब वो ऑपरेशन की कैटेगरी में आता है। और ओ का मतलब हो गया का, हिंदी में हम इसको लिख सकते हैं का। अब 1/2 ऑफ 4 को हम कैसे लिखेंगे? 1/2 मल्टीप्लाई 4, इस ऑफ को मल्टीप्लाई से रिप्लेस कर देंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 2। अब जो हमारा डी है वो शो करता है डिवीजन को, या फिर जिसको हम डिवाइड बोलते हैं। और जो एम है वो करता है मल्टीप्लाई को शो, ए करता है वो करता है एडिशन को शो, और एस करता है सब्ट्रैक्शन को शो। जब कभी भी हम सिंप्लीफिकेशन फॉलो करेंगे तो हम सबसे पहले बाइनोकुलम बार का ध्यान रखेंगे, उसके बाद ब्रैकेट सॉल्व होंगी, फिर ऑपरेशन सॉल्व होंगे, फिर डिवीजन सॉल्व होगी, फिर मल्टीप्लिकेशन सॉल्व होगी, उसके बाद एडिशन होगी, और सबसे एंड में सब्ट्रैक्शन होगी। यही एक क्राइटेरिया है हमें सिंप्लीफिकेशन को सॉल्व करने का। तो आइए सबसे पहले एक बेसिक सी एग्जांपल की तरफ बढ़ते हैं। अगर मैंने 10 -8 -8 -1 का बार लगा दिया, अगर हमें इसको सॉल्व करना पड़े तो सबसे पहले हमारा वी बोर्ड मास रूल बोलता है कि सबसे पहले वी को यानी कि बार ब्रैकेट को सॉल्व करो। तो इस केस में बार ब्रैकेट है 8 -1 का बार। अब 8 -1 के आ गया 7, और ये साइन मैंने एज इट इज लिख दिया। 8 को ऐसे लिख दिया, माइनस को फिर ऐसे लिख दिया, और इसको ऐसे लिख दिया। अब देखो -8 है और ये -7 है, दोनों नेगेटिव के नंबर हैं तो ये ऐड हो जाएंगे। 8 और 7 कितना होता है 15, तो -8 और -7 को ऐड करने के बाद आया -15, और 10 को मैंने एज इट इज ही लिख दिया। अब 10 -15 के आगे हमारे पास -5, जो कि इस क्वेश्चन का आंसर है। अब मैं फिर से रिपीट करता हूँ कि हमने इस क्वेश्चन को कैसे किया। सबसे पहले हमने बार ब्रैकेट को सॉल्व किया। ठीक है, इसको सॉल्व करने के बाद हमारा आंसर नेगेटिव में आ गया, और हमने नेगेटिव नेगेटिव नंबर को एक साथ ऐड कर दिया, और उसके बाद उसका आंसर आया -15, और इसको हमने 10 से सब्ट्रैक्ट कर दिया। ठीक है, तो आइए अब बढ़ते हैं इससे नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ, जिसमें हम ऑपरेशन का भी यूज करेंगे। अब हमारे पास ये क्वेश्चन है 6 of 9 डिवाइडेड बाई 3 + 7 - 4 + 3 का बार। अब सबसे पहले हम v को यानी कि बार ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, मतलब सबसे पहले हम इसे सॉल्व करेंगे। इसके ऊपर मैंने नंबर 1 लिख दिया। ब्रैकेट्स तो इस केस में है नहीं, तो फिर हम बढ़ेंगे ऑपरेशन पे। ऑपरेशन आ गया हमारा ये जो ऑफ वाला लिखा है पार्ट, इसको हम सेकंड नंबर पे सॉल्व करेंगे। उसके बाद हम देखेंगे डिवीजन, और डिवीजन इन दोनों का जो आंसर आया वो उसको इससे डिवाइड कर देंगे। तो ये हमारे क्वेश्चन का हो गया थर्ड पार्ट। फोर्थ पे देखेंगे कि कुछ मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, अभी तो कोई मल्टीप्लाई नहीं हो रहा। फिर देखेंगे एडिशन, उसके बाद जो इन दोनों का आंसर आएगा उसको इसमें ऐड करेंगे। ये फोर्थ पार्ट आ गया इस क्वेश्चन का। और सबसे एंड में क्या इसने बोला कि होती है सब्ट्रैक्शन। अब इन दोनों को आंसर करके कुछ भी आया होगा तो हम उसको इससे सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है, तो देखते हैं हम इसको कैसे सॉल्व करते हैं। पहले 6 of 9 को मैंने लिख दिया 6 × 9, और डिवाइडेड बाय 3 को मैंने एज इट इज लिख दिया, +7 और
अब इन 4+3 होता है 7, अब 7 का बार, इसको सॉल्व करके आ गया 7। ठीक है, अब देखो मैं क्या करता हूँ, 6 × 9 होता है हमारे पास 54। अब इसको मैं 3 से डिवाइड कर दूंगा और +7 - 7 लिख दूंगा। अब ये तो 0 हो जाएगा। अब मैं 54 को सिंपली 3 के साथ डिवाइड कर दूंगा, जो कि इसका आंसर आ गया 18। मुझे लगता है आप सभी को ये समझ आ गया होगा, इसमें कुछ मुश्किल नहीं था। अब इससे आगे बढ़ने से पहले हम थोड़ा सा एक बेसिक देखेंगे कि अगर हम नेगेटिव नंबर को नेगेटिव के साथ मल्टीप्लाई करते हैं या पॉजिटिव के साथ करते हैं या डिवाइड करते हैं तो क्या आंसर आता है। मैं ये जानता हूँ कि ये आप सभी को पता होगा, बट जिनको नहीं पता है वो ज़रूर इसे देखें। अगर मैं किसी नेगेटिव नंबर को नेगेटिव के साथ मल्टीप्लाई करता हूँ तो हमारे पास आंसर आता है वो पॉजिटिव में आता है। ठीक है, अगर मैं किसी नेगेटिव नंबर को पॉजिटिव के साथ मल्टीप्लाई करता हूँ तो हमारे पास आंसर जो आता है वो नेगेटिव नंबर आता है। अगर मैं किसी पॉजिटिव नंबर को किसी पॉजिटिव नंबर से डिवाइड कर दूं तो हमारा आंसर पॉजिटिव आता है। अगर मैं किसी पॉजिटिव नंबर को किसी नेगेटिव नंबर से डिवाइड कर दूं तो हमारा आंसर नेगेटिव आता है। इसको मैं उल्टा करके भी लिख सकता हूँ, अगर नेगेटिव को पॉजिटिव के साथ डिवाइड कर दिया तो भी हमारा आंसर नेगेटिव में ही आएगा। इसमें कुछ मुश्किल नहीं था, ये मुझे लगता है कि आप सभी को पता है। अब इनके थ्रू और हमारे जो पीछे हमने ऑपरेशन और बार ब्रैकेट जो भी पढ़ा, हम उनको मिक्सअप करके एक क्वेश्चन बनाएंगे और उसको सॉल्व करने की ट्राई करेंगे। आइए अब देखते हैं कि हम इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले यही सेम प्रोसेस फॉलो होगी, हमेशा ये रूल ही फॉलो किया जाएगा। 9 एज इट इज़ लिख दिया, ऑपरेशन था तो इसको मैंने सॉल्व कर दिया। उसके बाद लिख दिया डिवाइडेड बाय 4 प्लस ये होता है 5/5 1, और 1 का बार होता है 1 इंटू ऑफ को, क्योंकि इंटू लिखते हैं 5/5, इसको मैंने ऐसे लिख दिया। इस केस में मैं इस 4 को ऐसे भी लिख सकता था, तो भी एक ही बात थी, इसमें कोई वो डिफरेंट नहीं था। अब देखो 4 के साथ अब बार ब्रैकेट भी सॉल्व कर दी, ब्रेसेस इस केस में थे नहीं, ऑपरेशन भी हमने सॉल्व कर दिया। उसके बाद आता है डिवीजन, तो मैं डिवाइड कर रहा हूँ। अब डिवीजन भी हो गया, इसके बाद हम करेंगे मल्टीप्लाई। जैसे 1 इंटू इसको काट के 1 आ गया तो ये हो गया 1। अब ये तो 4 और 4 कर गया था, बचा क्या पीछे 5, और यहाँ पे स्टार्टिंग में क्या बचा था 9। अब इसके बाद आता है एडिशन, तो मैंने कर दिया 9 + 5 14, और 14 + 1 आ गया 15। दोबारा देखो 9 + 4 और 5 को 4 × 5 कर दिया, डिवाइडेड बाय 4 था तो मैंने इसके नीचे 4 लिख दिया, बीच में प्लस का साइन था तो प्लस को वैसे लिख दिया। 5/5 1 आ गया, 1 का बार 1 आ गया, और ऑफ था तो मैंने मल्टीप्लाई लगा दिया और 5/5 को 5/5 लिख दिया। इनको काट के 1 आ गया, इसको काट के 5 आ गया, और 9 को एज इट इज लिख दिया, फिर 5 को लिख दिया, और फिर जो 1 आया उसको लिख दिया, और फाइनली इन तीनों को ऐड करके 15 आंसर आ गया। अब हमने अभी तक जो भी क्वेश्चन किए उनमें हमने बार ब्रैकेट को भी सॉल्व कर लिया, ऑपरेशन को भी कर लिया, डिवीजन को भी कर लिया, मल्टीप्लिकेशन एडिशन सब्ट्रैक्शन सबको कर लिया। बस अभी तक हमने ब्रैकेट्स को नहीं सॉल्व किया कि उससे कैसे हम क्वेश्चन करेंगे। अब हम जो नेक्स्ट एग्जांपल लेंगे उसमें मेन रोल ब्रैकेट्स का ही होगा, उसके बेसिस में ही हम सॉल्व करेंगे। अच्छा, उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि अगर मैंने ऐसे लिख दिया 3 - 2 और +9, अगर मैंने ऐसे लिख दिया 3 - 2 +9 और यहाँ पे ब्रैकेट लगा दी, अगर मैं इस ब्रैकेट को ओपन करूँगा तो इस ये जो नेगेटिव होगा ये अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, और इसके साथ भी माइनस इंटू प्लस होता है माइनस। ठीक है, तो ऐसे ये आंसर आ गया। या फिर इसको वैसे भी कर सकते थे कि पहले इसको प्लस कर लिया अंदर, ये आ गया 9 + 2 11, और बाहर माइनस था तो 3 - 11 सिंपली कर लिया। अब इसको नेक्स्ट एग्जांपल में देखते हैं कि हम ब्रैकेट्स को कैसे सॉल्व करेंगे। अब हमारे पास ये क्वेश्चन है, हम इसको इसी रूल के थ्रू ही सॉल्व करेंगे। सबसे पहले 48 को मैंने एज इट इज़ 48 लिख दिया, इधर माइनस का निशान था माइनस लगा दिया, -2 को वैसे लिख दिया,
-6 को वैसे लिख दिया और मैंने पहले बार ब्रैकेट को सॉल्व कर लिया। 5 - 2 होता है 3 और 3 का बार आ गया 3। अब 3 के बाद नेगेटिव का साइन है तो मैंने -3 एज इट इज़ लिख दिया। फिर डिवाइड का साइन आया उसको वैसे लिख दिया, -3 को सेम वैसे ही लिख दिया 3 प्लस, अब ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दूंगा। -3 इंटू -1 क्या होता है +3। अब सेकंड स्टेप में मैं क्या करूँगा, ब्रैकेट्स को ओपन करूँगा। 48 को वैसे लिख दिया, माइनस का साइन वैसे, इस -2 को मैंने ऐसे लिख दिया, पहले बड़ी ब्रैकेट को सॉल्व किया। -6 इंटू -6 -3 होता है -9 और डिवाइड में क्या कर दिया, -3 इंटू 3 + 3 होता है 6। अब देखो 48 को वैसे लिख दिया, माइनस को वैसे, -2 इंटू -9 होता है +18 और इधर आ गया डिवाइड का साइन, और 6 इंटू -3 इंटू 6 होता है -18। नेक्स्ट स्टेप में 48 में से हम क्या माइनस कर रहे हैं, 18 अपॉन ये है -18। अब ये माइनस ऊपर, अगर ये नीचे है इसको ऊपर लिख दो एक ही बात है, मैंने इसको क्या किया, मैंने इसको ऊपर भेज दिया। अब ये दो माइनस आगे ये फाइनली प्लस हो जाएगा, तो आएगा 48 + 1 और ये आंसर आ गया 49। तो आइए अब देखते हैं कि हम इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। इस क्वेश्चन को करने के दो तरीके हैं। आप में से कुछ करेंगे कि इस नेगेटिव को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे और ये ब्रैकेट्स खोल देंगे और जो भी नंबर्स बच जाएंगे फिर उनको प्लस माइनस करके आंसर निकालोगे। बट मैं आपको इन क्वेश्चंस को करने की एक अप्रोच बताता हूँ कि हम कैसे इनको करेंगे जिससे हमारा ये वाला रूल भी फॉलो हो जाए। देखो अब माइनस तो अंदर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, हम उसको बाद में देख लेंगे। हम पहले क्या करेंगे कि जो इनर ब्रैकेट्स हैं अंदर से उल्टा चलेंगे, उनको सॉल्व कर लेंगे। अब 2 - 1 क्या आ गया 1। अब 1 - 3 क्या होता है -2। तो मुझे पता चल गया कि इस पूरे को सॉल्व करने के बाद आंसर आ रहा है -2। और फिर यहाँ पे भी एक माइनस है, ये माइनस और इसका आंसर -2 आया, ये क्या होंगे, ऐसा आ जाएगा। 5 को वैसे लिख दिया, इस माइनस को वैसे लिख दिया और इस पूरे को सॉल्व करने के बाद आया -2 और ये ब्रैकेट सेम वैसे लगा दी मैंने और बाहर 3 भी वैसे लिख दिया और ये पूरा ऐसे सेम टू सेम लिख दिया। अब देखो नेक्स्ट स्टेप में मैं क्या करूँगा, 1 को ऐसे लिख दिया, 3 को वैसे लिख दिया, ये ब्रैकेट सॉल्व करूँगा। माइनस माइनस क्या होते हैं प्लस, तो ये 2 होगा वो प्लस का हो जाएगा, तो 5 + 2 क्या आ गया 7। ठीक है। अब देखो 3 - 7 क्या होता है -4। इसको सॉल्व करने के बाद आ गया -4। अब ये माइनस माइनस मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये दो माइनस मल्टीप्लाई होके प्लस देते हैं, तो इसका आंसर आ गया 5। अब इससे नेक्स्ट मैं जो एक एग्जांपल बता रहा हूँ वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको कभी भी ऐसा क्वेश्चन दिखता है तो आप में से कुछ होंगे वो इसको ऐसे सॉल्व कर देंगे, इस 4 को वैसे लिख देंगे और बीच में डिवाइड लगा देंगे, उस 4/5 को ऐसे लिख देंगे। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपका क्वेश्चन है गलत हो जाएगा। इसका एक रूल है कि कभी भी डिवाइड का साइन आ रहा है सेम लाइन में तो हमेशा लेफ्ट टू राइट फॉलो करेंगे हम। सबसे पहले मैं क्या करूंगा, 4/4 लिखूंगा और फिर इस साइन को एज इट इज लिख दूंगा और 5 लिख दूंगा। अब ये आ गया 4/4 होता है 1, तो ये आ गया 1/5 और 1/5 को हम 1/5 भी लिख सकते हैं। अब इसका मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ, अगर कभी भी दो नंबर के बीच में नेगेटिव डिवाइड का साइन आ जाए तो हम उसको कैसे करते हैं, 1 को वैसे लिख दिया, अगर डिवाइड को हमें मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करना है तो उससे आगे जो भी नंबर होता है हम उसका रेसिप्रोकल कर देते हैं। जैसे 5 था तो इसको 1/5 लिख दिया। ये मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि जो हमारी नेक्स्ट एग्जांपल है वो इसी के ऊपर ही बेस है। जब कभी भी हम डिवाइड वाले नंबर को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करते हैं तो जो नेक्स्ट नंबर होता है उसका हो जाता है रेसिप्रोकल। जैसे इस केस में था 1/5 था, अगर हमें इसे मल्टीप्लाई के केस में कन्वर्ट करना है तो इसको मैं ऐसे लिख दूंगा, इसका आंसर 1/5 आ गया। अगर आप सीधा इसको कर देते तो भी 1/5 आ जाना था।
मैं ये क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि जो हमारी नेक्स्ट एग्जांपल है वो इसी के ऊपर ही बेस है। ये जो एग्जांपल है, जो मैं आपको पीछे जो डिवाइड को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करने वाला रूल बता रहा था, वो इस पे लगेगा। अब देखो, मैंने बताया कि लेफ्ट टू राइट सॉल्व करना, बस पहले वाले को सॉल्व कर देना। इसका आ गया 2/5। आगे मैं क्या करूँगा, मल्टीप्लाई लगा दूंगा, इसको लिख दूंगा 3/2, और फिर इस डिवाइड को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करके इनका क्या कर दूंगा, रेसिप्रोकल। मैंने क्या किया इसमें, मैंने इस डिवाइड को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट किया और आगे वाले नंबर का रेसिप्रोकल कर दिया। फिर इस डिवाइड को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट किया और उसका रेसिप्रोकल कर दिया। 3 से 3 कट गया, 2 से 2 कट गया, और इस क्वेश्चन का आ गया 6/5। इसके बाद जो हम एक एग्जांपल कर रहे हैं वो आज की वीडियो की लास्ट एग्जांपल है, और वो एग्जांपल इन सभी को सम अप करके चलेगी। अब इस एग्जांपल को देखिए कैसे सॉल्व करते हैं। 108 को मैंने एज इट इज लिख दिया, डिवाइड के साइन को एज इट इज लिख दिया, ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई, और इस माइनस को ऐसे लिख दिया। अब देखो, अब ये माइनस के बाद ये 3 वो आ रहे हैं, नंबर आ रहे हैं हमारे पास, फ्रैक्शन वैल्यूज, बट ये माइनस के बाहर है, तो हमें इसको, इसका मतलब हम इसको इधर ही काटापीती कर सकते हैं इसकी, ये तीनों एक दूसरे से मल्टीप्लाई हो रहे हैं। अब इस केस में मुझे 2 × 2 4, और 2 2 के साथ 2 क्या कटा, और ये आ गया 3, और ये आ गया 3। तो इस पूरे को सॉल्व करने के बाद हमारा आंसर आया 1/15। अब मैं इस -1/2 के बाद मैं सीधा ही 1/15 लिख दूंगा। अगर आप इसको बाद में भी मल्टीप्लाई करते तो भी सेम ही बात थी, मैंने इसको पहले ही सॉल्व कर लिया। अब देखो ये आ गया 36। अब हमारे पास जो स्टेटमेंट बची वो ये बची, 108 डिवाइडेड बाय 36 माइनस 1/15। अब 108 डिवाइडेड बाय 36 माइनस 1/15। अब 36 इंटू 3 होता है 108, तो ये आ गया 3 माइनस 1/15। अब इसका एलसीएम 15 इंटू 3 हो गया 45, 45 माइनस 1/15। इस क्वेश्चन का आंसर आ गया 44/15। सो आज की वीडियो में बस इतना ही था। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वी बोर्ड मास मेथड समझ आया होगा, और अब इससे जो नेक्स्ट वीडियो आएगी वो सिंप्लीफिकेशन की सेकंड पार्ट होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।